हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, मेरे दोस्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या वो न्यूज़ क्या है कि आप लोग की जो कोचिंग संस्था है, जी हाँ मेरे दोस्त, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका एडमिशन नहीं लेंगी। अर्थात कहने का मतलब अब ये हुआ कि आपका लगभग 10वीं क्लास तक की कोचिंग्स बंद हो जाएँगी। जी हाँ मेरे दोस्त, 10वीं क्लास तक की अब कोचिंग बंद हो जाएँगी और बिल्कुल ये कन्फर्म न्यूज़ है। ऐसा नहीं कि किसी मैं ये वेबसाइट से उठाया बता रहा हूँ, नहीं। सभी लोगों ने ये न्यूज़ इसलिए छापा है क्योंकि आप लोग देख सकते हो, ये ऑफ़िशियली एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रेगुलेशन जारी किया गया है कोचिंगों के लिए, ठीक है? अ, ऐसा क्यों किया गया है? ठीक है, कि कोचिंगें बंद की जा रही है 10वीं या फिर 11वीं क्लास तक। अभी इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, ये अभी आप जो ये स्क्रीन पे 3 पेजेस देख रहे हो ना, ऐसे 11 पेजेस की पूरी पीडीएफ है, जो अ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, किसी स्पेसिफिक राज्य की तरफ से नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया, यानी ये हर एक राज्य में लागू होगा, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, किसी भी राज्य मतलब हो गया, सभी राज्यों में ये रूल लागू होगा। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, बहुत सारे इसमें पॉइंट है, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट है उनको पढ़ लिया है और आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें देखो कहा क्या गया है, ठीक है, कि अभी आप लोगों ने देखा कि मतलब अब कई सारे कोचिंग में न्यूज आया कि मतलब किसी कोचिंग में आग लग गई। अभी देखो, मुखर्जी नगर दिल्ली में आग लगी थी, ठीक है। वो तो मेन एक मतलब है ही मुद्दा, ठीक है, कि मतलब बिना रूल रेगुलेशन के कोचिंगें चल रही हैं। मतलब 50 लोगों के बैठने का जगह है तो 100 लोगों को बैठा रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है, तो उनको भी मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मेन मेन रीजन है ना ये रूल लागू करने का, ठीक है, ये है सुसाइड। जी हाँ मेरे दोस्त, बच्चों का सुसाइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मतलब मैंने ये न्यूज कहीं पढ़ी थी, पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 35,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर है। पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 35,000 बच्चों ने पूरे इंडिया में सुसाइड किया है। 35,000 बच्चे भाई, समझ रहे हो? एक तरह से सोचो तो 35,000 कितनी बड़ी संख्या होती है। तो इन चीजों को देखते हुए, ठीक है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने ये रूल लाया है। अब ये रूल बेसिकली है क्या? देखो, अब ये रूल क्यों लागू किया गया, इस पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, होता क्या है ना कि आप आईआईटी जेईई नीट का नाम सुने होंगे, ठीक है। आईआईटी जेईई नीट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसके लिए होता क्या है ना कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को क्लास 6वीं से ही या क्लास 9वीं से ही, ठीक है, अपने से दूर, अपने मतलब घर से, अपने पास से उनको दूर भेज देते हैं किसी किसी कोचिंग संस्थान में। और जानते हो कि आईआईटी जेईई नीट के लिए अपना कोटा काफी फेमस है, ठीक है। कोटा भेज देते हैं कोचिंग संस्थान में, वो हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं उन 16-16 घंटा। बताओ, 6वीं क्लास से ही एक बच्चा 6वीं क्लास या 9वीं क्लास में, मतलब क्या, मतलब कितनी मैच्योरिटी होती है उसमें, ठीक है। और तभी से उस पे प्रेशर डाला जाता है, तभी से मतलब अपना जो क्लास का सिलेबस है उसके साथ साथ उसको जेईई नीट की भी मतलब चीजें धीरे धीरे मतलब उस पे थोपी जाती है, उसको पढ़ाई जाती है। मतलब समझ जाओ उस पे कितना प्रेशर होगा। देखो, मैं अपनी एक मतलब कहानी बताता हूँ। जब मैं भी गया था प्रिपरेशन करने, लेकिन मैं आफ्टर 12th गया था। आफ्टर 12th में ना, ठीक है, 6 महीने के लिए देहरादून रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन करता था। तो वहां पे मैंने देखा था ना कि फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, जो 9वीं से ही एडमिशन लेते हैं और 12वीं तक पढ़ते हैं आईआईटी जेईई नीट के लिए, या फिर बहुत सारे बच्चे इस समय एनडीए के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी आप जानते हो, ठीक है। तो वहां मैंने देखा था कि एनडीए के लिए छोटे छोटे बच्चे यार, जो 9th क्लास में एडमिशन लिए है, 8वीं के बाद 9th में आए हैं, वो मतलब वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। कोई मतलब कोई कश्मीर से आया है, कोई दूसरे राज्य से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से, कोई 500 किलोमीटर दूर, मतलब इतने इतने दूर से आकर, और अपने मतलब अपने सारे दोस्तों को छोड़कर, अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर, और समझ जाओ कि एक मतलब अनजान शहर में, और एक एक हॉस्टल में, मतलब समझ जाओ कि एक रूम ही में रह रहे, उनकी फ्रीडम पूरी तरह से छीन ली गई है। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों पे भाई मानसिक उनका संतुलन बिगड़ेगा, ये तो निश्चित है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, ठीक है, इन सुसाइड को देखते हुए, ठीक है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने ये नया गाइडलाइन जारी किया है। ये गाइडलाइन क्या है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अब एडमिशन नहीं होगा। तो भाई आप जानते हो कि आप 16 साल के कम उम्र यानी 10वीं तक के बच्चे लगभग, ठीक है, 11वीं के भी आ जाएंगे, ठीक है।
इनकी अब कोचिंग बंद हो गई नए सेशन से, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होता है, पूरी अगर कड़ाई के साथ अगर ये रूल लागू होता है तो बंद बंद तो निश्चित है भाई, ठीक है। 10वीं तक तो निश्चित है, 10वीं तक तो आपका बंद हो ही जाएगा। 11वीं 12वीं को देखते हैं, 11वीं 12वीं हालांकि बंद नहीं होगा, ठीक है। 10वीं तक तो कंफर्म है कि ये बंद हो ही जाएगा, ठीक है। शहरों में तो बंद हो जाएगा, गांव में अगर छिप छिप कर मतलब चलाते हैं टीचर तो वो बात अलग है। हालांकि इसमें मतलब अगर पकड़े जाते हो, जी हमारे दोस्त, अगर आप पकड़े जाते हो, ठीक है, तो इसमें लगा मतलब आपका दंड क्या है, अगर पकड़े जाते हो ऐसा छुप छुप कर चलाते हुए, तो आपका 25,000 फर्स्ट टाइम में जुर्माना, सेकेंड टाइम में आपका, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, ये मेंशन किया गया है पूरा का पूरा, ठीक है, 1 लाख। और थर्ड टाइम में अगर आप मतलब ये रूल तोड़ते हो, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा मतलब कोचिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और साथ में आपको मतलब जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी मतलब दंड है अगर आप नहीं इस रूल को फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो ये तो लगभग समझ जाओ कि कंफर्म में क्लास 9th और 10th की कोचिंग अब बंद होने वाली है। आप कोचिंग में नहीं पढ़ पाओगे, केवल आपके पढ़ने के लिए अब स्कूल रहेगा, ठीक है। और ये मैं कहूँ तो बुरी भी बात है, ठीक है, क्योंकि स्कूलों की आप जानते हो उतनी हालत ठीक नहीं है, ठीक है। और साथ ही उसके अलावा अच्छी बात ये है कि यार स्कूलों में जो चीज़ें मिल जाती है ना, स्कूल में एक लड़के को मतलब डिसिप्लिन मिलता है, वो कोचिंग में कभी मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्कूल के हमेशा बच्चे अच्छे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो टॉपर निकलते हैं ना, आप लोगों ने देखा कि कभी किसी कोचिंग संस्था से निकले हैं? नहीं, वो हमेशा स्कूल से ही होते हैं, स्कूल वाले बच्चे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यार स्कूलों में एक मतलब जो पढ़ाई का एक अच्छा सा माहौल होता है ना, वो क्रिएट होता है, ठीक है। कोचिंग में जाओ, मन करे मत जाओ, जाओ उसी तरफ दोस्तों से बातें करते रहो, वहाँ टीचर पढ़ा रहा है। तो कोचिंग मतलब ठीक है, कोचिंग अपने जगह पे वो भी एक भूमिका निभा रहा था, लेकिन मैं कहूँगा कि 10वीं तक कोई कोचिंग की मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पे इतना प्रेशर पड़ जाता है ना, आप 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ो, उसके बाद फिर 3 घंटे कोचिंग में, समझ रहे हो? सेल्फ स्टडी को टाइम ही नहीं देते थे। तो ये अब सेल्फ स्टडी को आप टाइम दोगे, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन में रहोगे, एक स्कूल का क्या माहौल होता है इसके बारे में भी जानोगे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी एक तरह से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि ये कितने कड़ाई के साथ रूल लागू होता है, क्या न्यू सेशन से सभी कोचिंग्स ये जो 10वीं तक है ये बंद कर दी जाती हैं या चलती हैं? बड़ा चैलेंज है मतलब एक तरह से इसको लागू करना, कुछ सारी इन कोचिंग्स को बंद करवाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये थी न्यूज़, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप भी इन अलग-अलग समाचार पत्रों में ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ऑफिशियल मतलब जो न्यूज़ चैनल है उन पे भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो बहुत सारे आपके मतलब न्यूज़ चैनल वाले इसको बता देंगे कि क्या है मामला, क्या नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो ये रहा जो कोचिंग रही उस पे आया हुआ नई गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।